हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो हमारे जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के चल रहे हैं उसमें हम मल्टीपल सारे क्वेश्चंस को किया करते थे सब्जेक्ट्स के। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रिलेटेड आपकी वीडियो हो गई। क्वेश्चंस मैंने अभी इसमें कम ही डाले हैं, 10 ही हैं, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस अरेंज होते जाएंगे हम आपके लिए अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो स्पेसिफिकली भी लाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ कि आपका जो रिस्पॉन्स है जिन वीडियोज़ पर अच्छा आता है तो उसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कंपनीज एंड ओनर्स शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। तो आपको बताना है कि कंपनीज और ओनर्स जो है वो किस प्रिंसिपल के अंडर जो है सेपरेट एंटिटीज के थ्रू ट्रीट की जाती है। ए इज मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन, बी इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, C is periodicity assumption and D is going concern concept। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ये वाला तो मैंने भी टॉपिक पढ़ा रखा है अभी 3-4 वीडियोस में। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर जो है वो ये कहता है कि कंपनीज और ओनर्स जो होते हैं उनको सेपरेट एंटिटीज के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कॉस्ट और एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एज द रेवेन्यू टू विच दे कोरस्पॉन्ड इज स्पेसिफाइड बाय विच प्रिंसिपल। तो आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट या फिर जो एक्सपेंस जब रिकॉर्ड होता है सेम टाइम पे जैसे ही रेवेन्यू जो है वो मिलता है तो वो कौन से प्रिंसिपल में स्पेसिफाई किया गया है। ए आ जाता है मैचिंग प्रिंसिपल, बी इज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, सी इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एंड डी इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर जो है वो कॉस्ट और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेम टाइम पे रिकॉर्ड हो जाते हैं जैसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंसेप्ट स्टेट्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। ए इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बी इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, सी इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एंड डी इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए जो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है उससे रिलेटेड एक आ जाता है कि जब कभी भी कोई डेबिट होता है तो उसके साथ क्रेडिट होता है। ये मैंने आपको समझा रखा है गाप के अंदर। तो ये उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। हो सकता है कि आगे अपकमिंग वीडियोस में हम टॉपिक वाइज भी ले आएँ अगर पॉसिबल हो पाया तो। नेक्स्ट इज फॉर मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज ए टू अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, बी इज टू अप्लाई द एवरेज रिटर्न इन इंडस्ट्री ओन कैपिटल, C is to match the cost with revenue and D is to find out the difference in net worth as on two dates। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है। कॉस्ट को रेवेन्यू से मैच करने के लिए जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड होता है ये मेजर इनकम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपके पास, द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज A is asset minus receivable is equal to equity, B is asset plus receivable equal to equity, C is assets minus liabilities is equal to equity and D is assets plus liabilities is equal to equity। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। जब हम कभी भी इक्विटी को मेजर करते हैं तो हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं और वो आपकी अकाउंटिंग की इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन, दैट इज एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन ए इज ऑर्डर इज टेकन फ्रॉम मर्चेंडाइज, बी इज ओनरशिप ऑफ गुड्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सी इज कैश इज रिसीव एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अंदर जैसे ही मतलब कि ओनरशिप जो गुड्स होती है वो ट्रांसफर होती है सेलर से बायर में, उस टाइम जो रेवेन्यू होता है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन, दैट इज ड्यू टू विच कंसेप्ट अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ए इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बी इज मॉनेटरी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी इज एक्चुअल कंसेप्ट एंड डी इज कॉस्ट कंसेप्ट। एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर जो है वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया नहीं जाता क्योंकि सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि मनी के मेजरमेंट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, दैट इज द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। ए इज एंटिटी कंसेप्ट, बी इज मैटेरियलिटी कंसेप्ट, सी इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड डी इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए जो कंसेप्ट है दैट इज एंटिटी कंसेप्ट, उसके अंदर जो होता है एक क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस जो होता है उसको ओनर ऑफ द बिजनेस के तरीके से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, दैट इज एज पर द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। ए इज व्हेन प्रॉफिट इज computed, B is when balance sheet is prepared, C is when cash is received or paid and last is when transaction is occur। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांजैक्शन हो जाती है ये वेट नहीं किया जाता कि कब मनी रिसीव हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन के होते ही एक्चुअल कंसेप्ट के अंदर जो फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो डी इज़ ये, और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे गाप से रिलेटेड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़ की अकाउंटिंग फर्निशेस डाटा ऑन, और ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और उसके साथ आप मेरे को ये भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी अपकमिंग वीडियोस आप और देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। ए इज़ इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स, बी इज़ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सी इज़ कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। जो नहीं कमेंट सेक्शन में आंसर कर पाए हैं तो आप देख सकते हैं और स्टूडेंट्स जो आंसर देंगे, और ट्राई कीजिए कि अगर आलोक आप एक्सप्लेन करते हैं ना, तो अगर आप आलोक इसको सही अटैम्प्ट कर रहे हैं आंसर को, तो आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो जाएगी और हमें भी हो जाएगी, क्योंकि मेरा थोड़ा उससे टाइम बच जाएगा और मैं आगे और टॉपिक्स आपके लिए ला सकूंगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।